इमेजिन कीजिए आप एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे हो। अर्थ आपसे इतनी दूर जा चुकी है कि अब वो सिर्फ एक छोटी सी ब्लू डॉट दिख रही है। आप मून और मार्स को क्रॉस करते हो, जुपिटर और सैटर्न भी पीछे छूट जाते हैं। अब आपके सामने कुछ भी नहीं है, ना कोई प्लेनेट, ना कोई डेस्टिनेशन, सिर्फ डार्कनेस। लेकिन आप रुकते नहीं हो, आप बस आगे बढ़ते जाते हो। 1 साल, 10 साल, 100 साल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने साल ट्रैवल करने के बाद भी आप सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकले। एक्चुअली आपको सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट रीजन से कंप्लीटली बाहर निकलने में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है। ह्यूमैनिटी का सबसे दूर पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ऑलमोस्ट 50 साल से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। अगर आप वॉयेजर को रोक कर पूछो कि क्या तुम सोलर सिस्टम से बाहर गए, तो आंसर होगा अभी नहीं, क्योंकि सोलर सिस्टम हमारे प्लैनेट्स तक लिमिटेड नहीं है। वो इतना बड़ा है कि एक स्पेसक्राफ्ट जो ऑलमोस्ट 50 साल से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है, वो भी अभी तक बस शुरुआत में है। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम फास्ट स्पेसक्राफ्ट बना लेंगे, तो प्रॉब्लम और भी डेंजरस है। क्योंकि हमें सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को फास्ट नहीं करना है, हमें ह्यूमंस को डेकेड्स या सेंचुरी तक जिंदा रखना है, एनर्जी जनरेट करनी है, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट 41 ट्रिलियन किलोमीटर दूर एक दूसरे स्टार तक पहुंचना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर वो क्या है जो ह्यूमैनिटी को अपने ही सोलर सिस्टम से बाहर जाने से रोक रहा है। Seconds. Guidance is internal. 12. 1969 अपोलो 11 ह्यूमंस पहली बार मून पर उतरते हैं। उस वक्त ह्यूमैनिटी को लगता है कि वी डिड इट, और ऑनेस्टली ह्यूमन हिस्ट्री के लिए वो मोमेंट अनबिलीवेबल था। लेकिन कॉस्मिक स्केल पर मून सिर्फ अराउंड 3 लाख किलोमीटर दूर है। यूनिवर्स के कंपैरिजन में ये प्रैक्टिकली अर्थ के फ्रंट यार्ड तक जाना है। फिर हमने मार्स की तरफ देखा। हम खुद नहीं गए, लेकिन रोबोट्स भेजने लगे, रोवर्स भेजे, सैटेलाइट्स भेजे। फिर आया वॉयेजर 1977। ह्यूमैनिटी ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। उनका मिशन प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना था। जुपिटर, सैटर्न और वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून तक जाकर हिस्ट्री बना दी। लेकिन मिशन खत्म होने के बाद स्पेसक्राफ्ट रुक नहीं गए, वो बस आगे बढ़ते गए। और आज वॉयेजर 1 ह्यूमैनिटी का सबसे डिस्टेंट स्पेसक्राफ्ट है। 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर क्रॉस किया, मतलब सन की सोलर विंड का डोमिनेंट रीजन पीछे छूट गया और स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। अगर आप ये सुन रहे हो तो नेचुरली आपके माइंड में एक थॉट आएगा, वेट, ह्यूमैनिटी फाइनली लेफ्ट द सोलर सिस्टम। और यहीं पर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वॉयेजर इंटरस्टेलर स्पेस में है, लेकिन सोलर सिस्टम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम सोलर सिस्टम को यूजुअली प्लैनेट से डिफाइन करते हैं, सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बस। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आप इन प्लैनेट से बहुत ज्यादा दूर जाते हो, तो वहाँ एक एनॉर्मस रीजन हो सकता है, ऑर्ट क्लाउड, आईसी ऑब्जेक्ट का एक डिस्टेंट रीजन जो सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट रीजन तक एक्सटेंड कर सकता है। और ये डिस्टेंस इतना मैसिव है कि वॉयेजर को भी कवर करने में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं। सो टेक्निकली वॉयेजर ने सोलर सिस्टम को एस्केप नहीं किया है, उसने बस उसके एक रीजन को क्रॉस किया है। और अब आती है असली प्रॉब्लम। वॉयेजर अराउंड 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ह्यूमन इंजीनियरिंग के लिए इनक्रेडिबल, लेकिन यूनिवर्स के लिए बहुत स्लो, क्योंकि हमारा नियरेस्ट स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी अराउंड 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। और लाइट ईयर टाइम नहीं, डिस्टेंस है। लाइट 1 साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो एक लाइट ईयर है, और लाइट अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए, यूनिवर्स का फास्टेस्ट पॉसिबल ट्रैवलर, हमारे स्पेसक्राफ्ट उसके सामने ऑलमोस्ट स्नेल की तरह है। अगर हम वॉयेजर जैसी स्पीड से अल्फा सेंचुरी तक चले गए, तो वहां पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं है, प्रॉब्लम है इतने सालों तक जर्नी सर्वाइव करना। अब ये एक सिंपल सॉल्यूशन लगता है, रॉकेट को और पावरफुल बना दो। लेकिन स्पेस में स्पीड फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी। इमेजिन कीजिए एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें ह्यूमंस है, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, लाइफ सपोर्ट, रेडिएशन शील्डिंग, इक्विपमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल। अब हमें स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करना है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट हैवी है तो और एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फ्यूल चाहिए। चलो फ्यूल ऐड किया तो स्पेसक्राफ्ट और हैवी हो गया, और अब उसे एक्सेलरेट करने के लिए और फ्यूल चाहिए। और यही तो इन रॉकेट्स की ब्रूटल प्रॉब्लम है। लेकिन एक मिनट, ह्यूमैनिटी के पास तो एक इंसेनली फास्ट स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी है, पार्कर सोलर प्रोब। ये ह्यूमैनिटी का फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है। इसने रफली 6 लाख से ज्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है। तो फिर सिंपल है ना, पार्कर को अल्फा सेंचुरी की तरफ टर्न कर दो और निकल जाओ। नहीं, क्योंकि पार्कर की स्पीड को नॉर्मल रॉकेट की स्पीड समझना गलत है। पार्कर सन के एक्सट्रीमली क्लोज ट्रैवल करता है, और ऑर्बिट मैकेनिक्स और ग्रेविटी का यूज करके वो एनॉर्मस स्पीड अचीव करता है। ये सिंपली अपना इंजन जलाकर कांस्टेंट 6 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरे प्लेनेट की ओर नहीं जा सकता। इंटरस्टेलर जर्नी के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट को बहुत हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करना होगा, और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचकर स्लो भी करना होगा।
अब मान लो किसी तरह से हमने स्पेसक्राफ्ट को इंसेन स्पीड दे दी। अब एक और प्रॉब्लम सामने आएगी, स्पेस दिखने में खाली लगता है लेकिन एक्चुअली कंप्लीटली एम्प्टी नहीं है। टाइनी पार्टिकल्स, डस्ट, रेडिएशन सब कुछ है। नॉर्मल स्पीड पर एक टाइनी पार्टिकल हार्मलेस हो सकता है, लेकिन जब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो तो वही टाइनी पार्टिकल बुलेट से भी ज्यादा डेंजरस बन सकता है। और फिर आती है कॉस्मिक रेडिएशन। ह्यूमंस को डेकेड्स तक प्रोटेक्ट करना होगा तो शील्डिंग ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन शील्डिंग मतलब मास, और ज्यादा मास मतलब ज्यादा एनर्जी। और फिर हम वापस वही प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, फ्यूल। लेकिन सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम रॉकेट नहीं है, फ्यूल नहीं है, रेडिएशन भी नहीं है, प्रॉब्लम है हम खुद। इमेजिन कीजिए आप स्पेसक्राफ्ट के अंदर हो और आप जानते हो कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले शायद मर जाओगे। आपके बच्चे भी शायद डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, मे बी उनके बच्चे। इस आइडिया को कहते हैं जनरेशन शिप। एक स्पेस शिप जहां ह्यूमंस बॉर्न होंगे, वही ग्रो होंगे, वही अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे और जनरेशंस के बाद किसी दूसरे स्टार तक पहुंचेंगे। इमेजिन बीइंग बॉर्न इन अ स्पेसशिप और अर्थ को सिर्फ एक पुरानी कहानी की तरह जानना। और ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है ह्यूमैनिटी कभी सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती। यहाँ आंसर इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स ने हमें मना नहीं किया है। नॉन फिजिक्स के अकॉर्डिंग इंटरस्टेलर ट्रैवलर इम्पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी उस लेवल के पास नहीं है। फ्यूचर में शायद फ्यूजन प्रोपोर्शन आएगा, एडवांस न्यूक्लियर रॉकेट्स भी हो सकते हैं और रैप ड्राइव जैसे टेक्नोलॉजी भी आ सकती है जो एक्चुअली 0 मीटर पर सेकंड से चलती है। मतलब वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट होती है। या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर हो जिसके बारे में आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मे बी एक दिन हम ह्यूमैनिटी को अलग स्टार तक भेज देंगे, लेकिन आज हमारी रियलिटी काफी डिफरेंट है। हमने मून्स तक ह्यूमंस भेजे, मार्स तक मशीन्स भेजी, प्लूटो तक स्पेसक्राफ्ट भेजा और इंटरस्टेलर स्पेस तक वॉयेजर भेज दिया। लेकिन कॉस्मिक स्केल पर हम अभी भी अपने घर पर हैं। मे बी ह्यूमैनिटी विल इवेंचुअली एस्केप, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी और स्टार के प्लेनेट पर खड़ी होगी। बट टुडे वी आर नॉट देयर येट बिकॉज द यूनिवर्स इजंट स्टॉपिंग अस। द यूनिवर्स इज सिंपली ह्यूज एंड मे बी द बिगेस्ट क्वेश्चन इजंट कैन ह्यूमैनिटी लीव द सोलर सिस्टम। द रियल क्वेश्चन इज विल ह्यूमैनिटी सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू बिकम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। Thank you so much for watching this video.